आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं। बाजार को लेकर उनकी रणनीति साफ है कि शायद थोड़ा पुल बैक मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, क्लियर कट जो बाइंग है वो यहाँ नहीं होगी। वो आप ऊपर के जोन्स अगर कंफर्टेबली मार्केट पार करके सस्टेन करता है तो आप जरूर वहां पर लॉन्ग साइड पोजीशंस लेके जा सकते हैं। अच्छा रचना, इसे हम आगे भी कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन से बातचीत कर लेते हैं। आज स्टॉक नहीं है यतिन के पास, लेकिन हाँ, डीलिंग रूम का मूड माहौल जरूर समझ कर आए हैं। तो यतिन, आज डीलिंग रूम में किस तरह का बज, क्या बातचीत? तो देखिए, अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो ट्रेड सेटअप के बारे में पहले समझ लेते हैं। आज हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है डीलिंग रूम्स की तरफ से, उसमें यह कहा जा रहा है कि पैसिव फंड्स जो ईटीएफ होते हैं इमर्जिंग मार्केट्स की, उनके रिलेटेड बिकवाली है। क्योंकि जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ्स में रिडेम्पशन आता है, वहां से बिकवाली आती है और लगभग 1500 से 2000 करोड़ का इंडिया रिलेटेड बिकवाली का फिगर आपको आज देखने को मिल सकता है। तो पैसिव ईटीएफ्स बहुत ही जोरदार सेलिंग कर रहे हैं। 1500-2000 करोड़ तक का आंकड़ा आज आपको एफआई सेलिंग से दिखने को मिलेगा। इससे शायद ज्यादा भी आ सकता है आंकड़ा। और स्पेसिफिकली हम बात करें कि पैसिव फंड्स अभी क्यों बेच रहे हैं, पिछले हफ्ते क्यों नहीं बेचा, तो इसका कारण सिंपल था। भारतीय बाजारों में हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान जैसे मार्केट्स में से काफी सारे एफआई रजिस्टर्ड जो है वहां वो छुट्टी पे थे पिछले हफ्ते, क्योंकि नया चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी थी। और कहीं ना कहीं वो छुट्टियों के खत्म होने के बाद आपने देखा है कि आज रिन्यूड सेलिंग भारतीय बाजारों में आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, फोकस कहां करना चाहिए? बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेड है, बाय ऑन डिप्स है, पीएसयू बैंक्स। और जिस हिसाब से नतीजे आए हैं, अगर आप एसबीआई की भी बात करें तो 13-14% के ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने पोस्ट की है। तो बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पे, लगभग 1 की एग्जिस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपको शेयर मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात कर ले तो वहां भी आपको काफी अच्छे फ्लोज दिखाई दे रहे हैं। तो पीएसयू बैंक के साथ बने रहिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा खास करके बाय ऑन डिप्स की रणनीति वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इसके अलावा मेटल स्पेस में नॉन फेरस साइड, खास करके वेदांता और इंडाल्को में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं डीलिंग रूम्स। और टाटा स्टील में भी सिलेक्टिव आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। तो मेटल्स और पीएसयू बैंक्स, ये 2 सेफ जोन्स हैं डीलिंग रूम्स के हिसाब से, जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इस हफ्ते तेजी को लेके। तो मेटल और आप नजर रखेंगे बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स पे, जहां पर डीलिंग रूम में शायद बज की बातचीत है। और वैसे भी रचना जी भी कह रही हैं कि आप एसबीआई को लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन यहां नहीं, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर मिले या कंफर्टेबली ट्रेड हो तब। और बैंक्स में टाटा स्टील, मेटल में माफ कीजिएगा, टाटा स्टील उनको पसंद है कि शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा कैंडिडेट बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रचना जी, वेदांता ये एक नया नाम है, 2.5% की तेजी F&O के टॉप गेनर्स में इसका भी नाम था आज। और डिस्पाइट मार्केट में सेल ऑफ था, ये रेजिलिएट कर रहा था आज। क्या करना चाहिए इसमें? जी, इसमें बहुत बढ़िया रैली आई है, लेकिन ये रैली थोड़े दिन पुरानी हो चुकी है। नेवरदलेस अगर ये काउंटर यहाँ से 364 का लेवल सस्टेन करेगा और ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट्स, तो हम दोबारा एक और स्विंग की कोशिश देखेंगे यहाँ पे। जो इसको नया हाई चाहे बनाए ना बनाए, लेकिन 370 की तरफ दोबारा एक बारी शायद लेके जाएगा। 370 निकल गया तो 376 की तरफ जाएगा, पर 364 का होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर 364 टूट गया तो ये रैली पुरानी है, तो फिर काफी अनवाइंडिंग आ सकती है, जो इसको लोअर लेवल की तरफ 358 एंड 352 की तरफ लेके जा सकती है। तो 364 को नजर में रख के और 370 के पहले टारगेट को नजर में रख के अगर ये होल्ड करता है तो उस हिसाब से लॉन्ग करें। तो आप लॉन्ग रहेंगे, लेकिन कंडीशनल लॉन्ग है। 364 को आप जरूर ध्यान रखें और उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति आप बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, मार्केट से बातचीत करने के लिए, तमाम कॉल से बातचीत करने के लिए और इंडिविजुअल स्टॉक कॉल्स हमें बताने के लिए। रचना जी की तरफ से दोनों कॉल्स सेल साइड पर हैं। FMEG स्पेस से उन्होंने हेवेल्स और पॉली कैप को चुना है। अपोलो हॉस्पिटल भी बिकवाली कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ नहीं, ऊपरी स्तरों में बिकवाली करें तो ज़्यादा बेहतर रणनीति रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। वो तमाम कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगे, उनको आप देखिएगा। लेकिन बड़ा इवेंट अभी भी अवेटेड है। MPC की तरफ से आउटकम किस तरह का आता है वो क्रूशियल है, और साथ साथ मार्केट्स भी थोड़ा बहुत चॉपी सेशन दिखा रहा है, इसलिए ध्यान संभल कर अपनी रणनीति आप बनाइएगा। नमस्कार।